हैं, मैडमों को 15,000 मिल रहा है। हम लोग क्या होता है इसमें, बच्चों को ला रहे, ले जा रहे, छोड़ के आ रहे, खाना खिला रहे, सब कर रहे हैं। और हम लोग हड़तालों पे जाते तो हमारी पेमेंट काटने की धमकी देते हैं मैडम ने। 8:30 बजे से टाइम रखा है, उसकी जगह 10 बजे का टाइम रखा जाए। दिया जाए, हमें ग्रेजुएटी दी जाए, सारी सुविधाएं दी जाए, हमें पेंशन दी जाए। इतना हमसे काम लिया जा रहा है, उतना हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सोच के चलिए कि हम लोग जो 10 बजे से आते हैं, अगर शाम को 6 भी बज जाता है FRS करने में, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, हमारी उपस्थिति नहीं लगती। जब तक समय पे नहीं खुलता, संपर्क भी नहीं खुलता, ऊपर से आदेश आता है कि समय पे उपस्थिति क्यों नहीं लगाई है, और हमें पक्का नहीं किया अभी मानदेय हमारा। बच्चों के आधार अपडेट नहीं होते तो हमें बहुत परेशानी होती है इसके लिए। मेरा 3 बार वेतन कटा है, 2300, 2500, 2400, बार मेरा वेतन काटा जाता है। अभी नवंबर में 500 रुपए काटे गए मेरे। FRS कोई सास आती है, कोई बच्चा आता है, वो गर्भवती महिला नहीं आती, हम पे दबाव पड़ता है कि फेस कैप्चर होने के बाद ही टिकट प्राप्त होता है। फेस कैप्चर है वो बंद होना चाहिए। हम लोगों को सरकारी करो, क्योंकि हम लोगों में इतना काम करते जैसे सरकारी लोग भी नहीं करते, तो हमारी सरकार यानी हमारी नौकरी सरकारी होनी चाहिए। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश में और देश में एक तरफ आज देशव्यापी हड़ताल है, दूसरी तरफ आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज हड़ताल में उतरी हुई हैं। इनकी मांगें क्या है और शासन प्रशासन से ये क्या मांगे कर रही हैं, कहाँ तक ये फ्लैग मार्च चलेगा और यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा, ये तमाम प्रश्नों के जवाब आज मैं यहाँ जानने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं भोपाल से कोषाध्यक्ष हूँ, भोपाल जिले की कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा सभी जगह आज हमारी हड़ताल हो रही है, पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई है और हमारी हड़ताल इसलिए है कि हमें मानसेवी का दर्जा दिया जाए, सरकारी के साथ न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें ग्रेजुएटी दी जाए, सारी सुविधाएं दी जाए, हमें पेंशन दी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पोषण ट्रैकर से बहुत परेशान है। FRS और ये जितना हमसे काम लिया जा रहा है उतना हमारे पास कुछ भी नहीं है। मांगे आपकी क्या क्या हैं और फ्लैग मार्च का जो आज आयोजन है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल हुई हैं, तो ये क्या भोपाल बस में है, कहाँ है और भोपाल में नहीं है, ऑल इंडिया में है। अभी हम यहाँ पर इकट्ठा होकर कलेक्टर सर को ज्ञापन देने जा रहे हैं अपनी मांगों के लिए और हमारी सारी कार्यकर्ताएं हर जगह यही स्ट्राइक कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं और हमारी ये मांगे है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें सरकारी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तकनीकी रूप से आप लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारी हर चीज़ मोबाइल से हो रही है, पोषण ट्रैकर ऐप से हो रही है, समय पर उपस्थिति नहीं लगती तो हमारा एक दिन का मानदेय काटा जाता है। हमारे पास इतना मानदेय नहीं है, उसके बाद भी वो काटा जाता है। ना नेटवर्क मिलता है, जो मोबाइल दिया गया है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो सबके बंद पड़े हुए हैं, हम अपने खुद के मोबाइलों से काम कर रहे हैं। और FRS किया जाता है जिसमें महिलाएं 20-20, 25-25 मिनट बैठी रहती हैं, उनका फ़ोटो नहीं आता, वो खुद परेशान हो जाती हैं और हमें घरों भर जाके उनका फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है। तो ये सोच के चलिए कि हम लोग जो 10 बजे से आते हैं, अगर शाम को 6 भी बज जाता है FRS करने में, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो ये फेस कैप्चर करना भी बंद होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कलेक्ट्रेट तक, वहाँ आवेदन देंगे? जी, कलेक्ट्रेट को हम लोग आवेदन देंगे। एक तो है ना, संपर्क को पूरा तरह से बंद किया जाए, जिसमें ना बहुत EKYC हम लोग करते हैं। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, हमारी उपस्थिति नहीं लगती, जबकि हम लोग केंद्र पर बैठे रहते हैं तब भी वहाँ एब्सेंट बताते हैं और हम लोग का मानदेय काटा जाता है। तो ये बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार के जो 4 श्रम सहित जो मांगे उन्होंने लागू किए वो बंद की जाए। सबसे बड़ी तो यह है कि 6 वर्ष तक बच्चों का एडमिशन शासकीय स्कूल में ना लिया जाए, ताकि वह आंगनवाड़ी आए। 3 वर्ष से बच्चों का एडमिशन जो स्कूल में लिया जा रहा है, उसकी वजह से हमारी आंगनवाड़ी बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चे तो ये मैं तमाम आपको सीधी जानकारी और सीधा आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ आज काली श्रम संहिताएं रद्द करो के साथ यहाँ बैनर तले आज ये सबसे बड़ा ये कहा जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि और भी ज़्यादा अधिक महिलाओं से हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? सबिया बानो। क्या मांगे हैं आपकी आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं? यही मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए
और है ना सैलरी भी बढ़ाई जाए आज के हिसाब से। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को काम करने में? पोषण टेकर समय पे नहीं खुलता, संपर्क भी नहीं खुलता, ऊपर से आदेश आता है कि समय पे उपस्थिति क्यों नहीं लगाई है, और हमें पक्का नहीं किया अभी मानदेय हमारा। ऐप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो समय पे नहीं हो पाती हैं, तो फिर भी सुनना पड़ता है हमको। काम करते हैं लेकिन समय पे नहीं हो पाता, समय पे नहीं होता तो झूठा पड़ता है पूरा। तो क्या ये जो समस्याएं हो आपको हो रही हैं, इसका सीधा असर आप ये जो समस्याएं का सामना आपको करना पड़ रहा है? पोषण टेकर से बहुत परेशान है, और हमें बच्चे जोड़ने के लिए बोला जाता है तो बच्चों के आधार अपडेट नहीं होते, तो हमें बहुत परेशानी होती है इसके लिए। ये जो समस्याएं हो रही हैं, इसका असर आपकी वेतन पर भी पड़ता है क्या? वेतन भी कटता है हमारा। नहीं करते तो हमारा मानदेय काट दिया जाता है, इसलिए हमको रोज समय से आंगनवाड़ी खोलना है। सबसे पहले हमको फेस कैप्चर देना होता है, और बराबर हमको जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र की लोकेशन के साथ आपकी जानकारी में ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनका वेतन कटा हो? हाँ कटा है, बहुत से कार्यकर्ता हैं। मेरा 3 बार वेतन कटा है, 2300, 2500, 2400, बार मेरा वेतन काटा जाता है। अभी नवंबर में 500 रुपए काटे गए मेरे। FRS की 4 महिलाएं लेने आती है, कोई सास आती है, कोई बच्चा आता है, वो गर्भवती महिला नहीं आती। हम पे दबाव पड़ता है कि फेस कैप्चर होने के बाद ही TK4 प्राप्त होता है। तो जब महिलाएं नहीं आती तो हम कैसे TK4 वितरण करें और कैसे FRS कर दें, बहुत दबाव डालता है। तो ये तमाम महिलाएं लगातार यहाँ प्रदर्शन पर हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैनर तले यहाँ एक सबसे बड़ा यूँ कहा जाए कि कलेक्ट्रेट तक फ्लैग मार्च है, अपनी मांगों को लेकर के आवेदन दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? हमको परमानेंट किया जाए, मानदेय नहीं चाहिए, हमें परमानेंट किया जाए, वेतन चाहिए, और जो ये फेस कैप्चर है वो बंद होना चाहिए। और BLO में कहीं भी उठा के ड्यूटी लगा देते हैं, अब उधर ड्यूटी करे कार्यकर्ता या इधर ड्यूटी करे, एक जगह कहीं भी स्थायी काम होना चाहिए। 7,000 मिलते हैं, मैडमों को 15,000 मिल रहा है। हम लोग क्या होता है इसमें, बच्चों को ला रहे ले जा रहे, छोड़ के आ रहे, खाना खिला रहे, सब कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। और हम लोग हड़तालों पे जाते तो हमारी पेमेंट काटने की धमकी देते हैं मैडम, सब देती है पेमेंट मैडम, देती है मैडम, सुपरवाइजर है कि पेमेंट काट देंगे तुम्हारी, हड़तालों पे जाओ। हम लोगों की परियोजना से हर महीने 5 से 6 कार्यकर्ताओं के पेमेंट काटी जाती है, और जो है हम लोग ये चाहते हैं कि जो 8:30 बजे से टाइम रखा है उसकी जगह 10 बजे का टाइम रखा जाए। मध्य प्रदेश तो लाडली बहनों के लिए, आप लोग लाडली बहना नहीं है क्या मुख्यमंत्री? हम लाडली बहना कुछ कार्यकर्ता नहीं बन पाई लाडली बहना। आप लोग मेहनत करके भी आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। और भी अधिक पीछे कई महिलाएं हैं जिनसे मैं समझूंगा और बात करूंगा कि आखिरकार ये आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? हम लोगों को सरकारी करो, क्योंकि हम लोगों में इतना काम करते हैं जैसे सरकारी लोग भी नहीं करते, तो हमारी सरकार यानी हमारी नौकरी सरकारी होनी चाहिए। हम लोगों को इतना वेतन मिलना चाहिए कि हमारा घर चल पाए। काम इतना करवा लेते हो, वेतन उस नाम का नहीं रहता, और हमें सरकारी होना है बस हमारी आंगनवाड़ियों को, और हमारी नौकरी सरकारी। सर हम 35 साल से कर रहे हैं, जब हम लोगों को 250 रुपये तनख्वाह मिलती थी तब से हम नौकरी कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, और अभी तक हम लोग ना तो रेगुलर हुए हैं, ना हमें कुछ मतलब अब हमें तो 2-3 कि हमारा FRS बंद होना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, गालियाँ सुनते हैं गांव के लोग बागों की, महिलाएं आती हैं, जेंट्स आते हैं, गाली देते हैं, आओ तुम ही खा लो। वो पैकेट के लिए हम इतना बदतमीजी सुनते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। हमें बिल्कुल बंद चाहिए। 2-3 साल रिटायरमेंट के बच्चे हैं, हमको 35-40 साल हो गए नौकरी करते करते, 40 साल हो गए नौकरी करते हुए, 2-3 साल रिटायरमेंट के बच्चे। और हमें आप लोग सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकार के हम लोग, हाँ, शासन की तरफ से जो एक कर्मचारी को नौकरी को एक सुविधाएं दी जाती वो मिलती है क्या आप लोग? वो हमें कुछ नहीं मिलता। हम स्वास्थ्य का काम करते हैं, हम अभी SIR में 1 महीना उलझे रहे। SIR में हमने काम करा, BLO का पूरा काम। SIR में दबाव था आंगनबाड़ी का, बहुत ज्यादा दबाव था हम लोगों को। 6-6, 7-7 बजे रात को घर आए हम लोग, सुबह 9 बजे। समग्र सत्यापन के लिए बोलते हैं, बच्चे के आधार नहीं बनते है नहीं, उसमें तो परेशान होते हैं। स्कूलों मैडमों को
काम भा तो आंगनबाड़ी में कहेंगे तुम्हारे बच्चे मतलब 6 साल वाले कितने बच्चे ने करो, जो टीचरों को काम रहते हैं नहीं, जो हर काम जो काम है आंगनबाड़ी से, अस्पताल से लेकर हर काम आंगनबाड़ी में आ जाएंगे, हर चीज़ के आंगनबाड़ी में आते हैं कि हमें आंगनबाड़ी में तुम्हारा ये काम करवा दो, वो काम करो, नहीं करवाएं तो क्या हम तुम्हें कर देंगे। हर काम आंगनबाड़ी से होता है। तो ये तमाम समस्याएं जो आंगनवाड़ी महिलाओं को हो रही हैं, और हाँ ये लगातार यहाँ आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जागरूकता के साथ साथ अपने संगठन को बढ़ावा देते हुए यहाँ जुड़ी हुई हैं और विभिन्न मांगों के साथ ये फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट तक जाएगा, जहां वो अपनी मांगों के साथ आवेदन सौंपेंगी। और भी यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या समस्याएं जा रही हैं, क्या समस्याएं जा रही हैं आप लोगों को? काम के दौरान क्या समस्याएं जाती हैं? तो बेसिकली क्या कैमरा फेसिंग में थोड़ा सा झिझकना होता है और जायज़ भी है, क्योंकि ये काम इनका नहीं है जो प्रदर्शन कर रही हैं और कैमरा पर आना, फिर भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ लगातार मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। लपेटा पर हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं ताकि हर एक तबके, हर एक कर्मचारी की बातों को देश के सामने, लोगों के सामने पहुँचाया जा सके, ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। आप ये तस्वीरें देख रहे थे, ये सीधी तस्वीरें हैं भोपाल से, जहां आंगनवाड़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आदर्श पांडे, भोपाल।